बाल जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। परम शास्त्र भागवत आपण माने श्रवण करुथिले। आज श्रीमद् भागवत दशम स्कंध द्वारका लीला 54 अध्याय आपण माने शुणुथिले। जरासंध सह श्रीकृष्णंकर संग्राम, काल जवनर मथुरा आक्रमण उद्यम और द्वारकापुरी निर्माण। सुखदेव गोस्वामी कहले, हे राजा परीक्षित, कंसर दुई पत्नी अस्ति एवं प्रापति पिता जरासंध को कहले, वासुदेवर पुओ आम स्वामी को मारी आमको विधवा करदेला, तेणु तुमे ताकू मारिक यार प्रतिशोध नियो। जरासंध दुहितांकर दुखरे समदुखी होई मथुरा सहित युद्ध घोषणा कला। आउ मथुरावासी भय करिगले, मात्र अंतर्यामी श्रीकृष्ण मने मने हसुथिले। से जानिथिले जरासंध सहित 18 थर युद्ध करिवे, तेणु बलराम को डाकी जरासंध विरुद्ध रे प्रचंड युद्ध घोषणा कले। जरासंधर प्रचंड सैन्य बलंकर पाद शब्दरे थरी उठिला आवनी। देवता मान स्वर्ग थी दृश्य देखुले। प्रभु बलरामंकर सहित तार समस्त सैन्य को विनाश कले। केवल बाकी रहिला जरासंध। सैन्य मानक रक्तरे सागर पालटि जाइथिला युद्ध क्षेत्र। शेष में बलराम मुशल रे जरासंधर रथ को भांगी दे टाणी आनिले। जरासंध को ताकू मारिबा को उद्यत हुंते भगवान श्रीकृष्ण बारण कले। जरासंध प्राण भୟରେ पलायन कला। मने मने भाविला घोर तप करी से जदुवंश विनाश करिवो। एही समय रे जरासंधर संपर्कीय माने ताकू लुचाई लुचाई निज राज्य को घेनी गले। एही युद्ध रे प्रभुंक करुणारु उग्रसेनंकर सैन्य माने अक्षत अवस्थारे मथुरापुरी को आसिले। कृष्ण बलरामंकर जयध्वनि रे कंपी उठिला मथुरापुरी। एही समय रे ब्रह्मा नंदन नारद भाबिले, काल जवनर विनाश किपरि हेबो। पहुंचिले काल जवन पाखरे एवं जादव वीर श्रीकृष्ण बलरामंकर विरक्त कथा कहिले। काल जवन प्रभुंक सह युद्ध करने को आग्रही हैला। राति रे काल जवन 3 दिगरु मथुरापुरी को आबद्ध कला। एक कथा देखी श्रीकृष्ण वरुण को आज्ञा देले समुद्र मध्य द्वारकापुरी निर्माण करने, जो विश्राम करिवे भगवान श्रीकृष्ण। वरुण 12 योजन स्थान छाड़ी देला परे प्रभु विश्वकर्मा को डाकी निर्माण कले द्वारका भवन। तार सौंदर्य रे उज्ज्वल दिशिला 3पुर। वरुण श्यामकर्ण नाम रे अश्व महाप्रभु को भेटी दे रात्रि रे विश्राम करी सकाळ हेबारु भगवान श्रीकृष्ण पद्ममाला परिधान करी बिना अस्त्र रे बाहर हेले। एई प्रसंग को आपण माने श्रवण करुथिले, भागवत श्रवण करुथिले। महाप्रभुंकर स्वर सेविका सुनाम धन्य सुगायिका प्रणम्य गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मांकर भावपूर्ण सुमधुर सुललित कंठरु भागवत श्रवण करुथिले। परमशास्त्र भागवत आज श्रवण करुथिले। प्रसंग को आसंता थर श्रीमद् भागवत दशम स्कंध द्वारका लीला 55 अध्याय रे आपण माने जानिबे, श्रवण करिवे काल जवन वध ओ मुचुकुंद मोक्षण संपर्क रे। भीमस्यापि रणे भंगो मुनेरपि मतिभ्रमः, यदि शुद्धम शुद्धम वा मम दोष न विद्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत श्रवण कले, भागवतर सार कथा को श्रवण कले। वर्तमान आखि देखुची ये पूरी सहरर दृश्य को। संध्या समय रे जेतेबेले श्रीक्षेत्रर दृश्य आमे माने दर्शन करूचु, निश्चित भाव मन को गोटे कथा आसे, ए क्षेत्र में जो माने बास करिसेंति से माने केते भाग्यवान। काहे कि ना ये एमितिका क्षेत्र ये साक्षात प्रभु जोठी निवास करती, साक्षात महाप्रभु जोठी निवास करती, से परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र। ये क्षेत्र एते पुण्यतम क्षेत्र ये जे महाप्रभु एटी साक्षात निवास करी भोजन करुचंती। ये परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे प्रभुंकर निवास स्थल। आहा, संध्या समय अति सुंदर दृश्य आपण माने दर्शन करुचंती। जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण रे महाप्रभुंकर दर्शन
ये प्रभुंकर क्षेत्रर दर्शन जम्बूदीपे भ्रत खंडे दक्षिण दधी तीर्थ नीलकल्पवट वैकुंठ भेदी महापर्वत सुंदर नाम नील गिरी ब्रह्मांड मध्यरे जार ज्योत्स्ना अछि पुरी ब्रह्मांड भितर जार ज्योत्स्ना पुरी प्रसिद्धि जार से परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र महाप्रभुंकर श्रीमंदिर भितर अनेक छोट बड़ मंदिर मध्य रही चारिपटे प्रभु देवादेवी को बसई निजे मझिरे बसी पड़ी प्रभु को चारिपटे किए अच्छा अष्टशक्ति अच्छा अष्ट शंभु अच्छा श्रीमंदिर भितर अनेक देवादेवी अच्छा आहा पतित पावन नारायण एपटे श्रीमुख दर्शन है। हे महाप्रभु जीवन नाटक सरी आसुअछि शेष दृश्य अच्छी बाकी भूल ठीक केते अभिनय अच्छी तुम्हें अच्छ तार साक्षी प्रभु सबू देखुंट ये बसिक जेहेतु संध्या संध्या समय ये अनेक भक्त आसुंच दर्शन करने या संध्या दर्शन संध्या समय दर्शन ये संध्या दर्शन एवं संध्या समय जो दर्शन संध्या दर्शन अनेक महत्व रही कहीं ना प्रत्येक दिन ये संध्या समय संध्या बेलार गोटे दर्शन ये संध्या दर्शन किंतु स्वतंत्र गोटे संध्या दर्शन अच्छे कौटी ना प्रभु जिते गुंडीचा घरे था गुंडीचा घरे प्रभु जिते था से समय स्वतंत्र गोटे दिन संध्या दर्शन होता है महाप्रभुंकर तो ये संध्या दर्शन संध्या समय दर्शन महत्व कौन महिमा कौन अनेक महिमा संध्या समय दर्शन देखुना केते भक्त केते केते भक्त केवल टिके देखिए दर्शन करिवे कारण ये संध्या समय एपरी गोटे समय जो समय रे दर्शन करने द्वारा कौन होता है ना अनेक प्रकार लाभ होता है अनेक प्रकार लाभ कारण संध्या दर्शन कहीं कहगला संध्या समय कहीं दर्शन करा जाए तार कारण यदि आमे जानिबा देखिबा देखु श्री गुंचा मंदिर रे प्रभु जिते था से समय रे माने आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि गोटे विशेष तिथि कहीं संध्या दर्शन पर गुंडीचा मंदिर वेदी उपरे जगन्नाथ महाप्रभुंकर शेष दर्शन को संध्या दर्शन बोली कहते आउ संध्या दर्शन पर कुआड़ू केते भक्त आसंती बहुजन समागम हुए से माने संध्या समय जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन लाभ करी निजको धन्य मने करती जे संध्या दर्शन करदेला से निजको धन्य मने कला एवं से माने संध्या दर्शन कले कौन अनंत फल प्राप्ति होता है बोली गोटे जनश्रुति रही पुराण में वर्णना अच्छी तेणु ये संध्या दर्शन कौन कहीं संध्या दर्शन महत्व महिमा अनंत संध्या क्या कहती यार तात्विक अर्थ उपलब्धि करी सही बोधरे सही भावरे सही चित्तरे सही बोधरे जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन कले निश्चय अनंत फल अनंत श्री लाभ ही थाए यहाँ निसंदेह तेणु संध्या शब्दर गोटे साधारण अर्थ हूँ कौन ना दिन आउ रातिर संधिक्षण दिन आउ रातिर संधिक्षण हूँ संध्या दिवस रात्रिर संधिक्षण प्रातः संध्या सायान्न संध्या एवं मध्याह्न को मिसेले लोके त्रिसंध्या बोली कहते त्रिसंध्या करवा उचित बोली शास्त्र निर्देश रही संध्या समय देवाराधना देव दर्शन साधना पाई प्रकृष्ट समय बोली कहती शास्त्र कहगला न दिवा पूजयते देवं नक्तं नैवच नैवच सर्वदा पूजयते देवं दिवा नक्तं विवर्जयेत दिवसरे देवता को संवर्धना रूप को पूजा करने उचित नुह रात्रि काल रे केवे नुह किंतु सर्वदा सबु समय पूजा करने उचित संवर्धना रूप को पूजा तेणु दिवस रात्रि को विशेष रूप से वर्जन करने उचित साधारण लोक यार लौकिक अर्थ को ग्रहण कले द्वंद्व हेब एवं द्विधाग्रस्त होवार संभावना रही प्रत्येक व्यक्ति
देखुना संध्या समय एमती गोटे समय आप निजे परीक्षा करूँ कौन परीक्षा करेंगे केमी परीक्षा करेंगे कहूँ ध्यान सहित शुणु हे मोर बापा माँ भाई भनी मैंने आपण मानू ये अकिंचन तार हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुच्ची कहीं संध्या समय महत्व अधिक ना देखु आम मानकर बा प्रत्येक व्यक्तिंकर निश्वास जो श्वास बोली कहूँ आम श्वास गोटे विशेष रीति नाक मध्य नासा मध्य प्रवाहित हुए नासिकार केतेबेले आमर श्वास आपण परीक्षा करना नाकर दुईटी पुड़ा बाम नासिका दक्षिण डाहाण पट नासिका आमर केतेबेले श्वास बाम नासारंध्र प्रवाहित हुए आउ केतेबेले दक्षिण नासिका मध्य प्रवाहित हुए आपण देखिए परीक्षा करेंगे केतेबेले निश्वास बाम पट नाक पुड़ारे जाउथबो पुणी केतेबेले केतेबेले गोटे देखिए डाहाण पटे जाउथबो केतेबेले बाम पटे केतेबेले डाहाण पटे केउ केउ समय श्वास उभय नासारंध्र मध्य समभाव प्रवाहित हुए माने केतेबेले आपण जदि देखिए बाँ पटे केतेबेले निश्वास प्रश्वास जाउथबो नाकरे डाहाण पटे मध्य नाकरे निश्वास प्रश्वास जाए आउ केतेबेले दुई पटु समान भाव जाए बाम पटु जाए दक्षिण पटे मध्य जाए तेणु बाम पुड़ारे जितेबाला श्वास प्रवाहित होता समय ताकू जोगी माने साधक माने पंडित माने आत्मद्रष्टा माने शास्त्रकारगण माने ताकू रात्रि बोली कहिसेंति रात्रि जितेबाला बाम पटे निश्वास जाउथाय नाकरे ताकू रात्रि बोली कह जाइछि आ जितेबाला दक्षिण पुड़ारे डाहाण पटे जितेबाला जाए डाहाण पटे जितेबाला श्वास प्रवाहित हुए से समय को दिवस बोली कहिसेंति माने दिन बोली कहिसेंति आ जितेबाला उभय पुड़ारे प्रवाहित हुए उभय मान बाम पटु जाउथबो दक्षिण पटु जाउथबो परीक्षा करंतु वर्तमान जो समय ताकू संध्या बोली कहिसेंति बाम दक्षिण उभय पुड़ारे जितेबाला नाक पटे निश्वास जाउथबो से अवस्था को संध्या बोली कहंती आ बाम पुड़ारे श्वास प्रवाह माने योग शास्त्र रे जहा वर्णना आसे इड़ा नाड़ी मध्य आ दक्षिण पुड़ारे जितेबाला डाहाण पटे निश्वास जाउथबो नाकुरु श्वास प्रवाह ताकू सेटाकू पिंगला नाड़ी मध्य आ जितेबाला उभय पुड़ारे जाउथाय उभय पुड़ारे सुषुम्ना मध्य श्वास प्रवाह बोली ताकू कहंती बाम पुड़ारे श्वास प्रवाह समय रे तंद्रा शैथिल्य तामसिक वृत्ति जागृत हुए दक्षिण पुड़ारे श्वास प्रवाह काल रे कर्म प्रवणता चंचलता राजसिक प्रभाव सृष्टि हुए किंतु मात्र जितेबाला उभय पुड़ारे जाए श्वास दीपटे जाउथबो उभय पुड़ारे श्वास प्रवाह काल रे चित्तस्थैर्य सात्विक भाव सृष्टि हुए यही संध्या समय साधन उपयोगी कहीं कह जाए संध्या समय शोबनी संध्या समय भोजन करनी संध्या समय इन टे पाठ पढ़नी टे रही जाओ संध्या समय धार उधार करज क्या किसी दियनी संध्या समय साधन उपयोगी समय साधना करने ये संध्या समय गोटे प्रकृष्ट समय गोटे उचित समय तेणु यही अवस्था को स्वाभाविक करने कौशल गुरु ठारू शिखा उचित तेणु ये संध्या समय देखो संध्या शब्दर आमर अन्य गोटे वास्तव अर्थ हूँ कौन सम्यक ध्यान संध्या शब्दर आउ गोटे ध्यान अर्थ कौन ना सम्यक ध्यान और संध्या दर्शन हूँ सम्यक ध्यान द्वारा जगन्नाथ को दर्शन जय जगन्नाथ टीवी लगी सीधा प्रसारण में पतित पावन दर्शन प्राप्त होती केते केते भक्तंकर मध्य दर्शन आखिरे पड़ुची आखि देखुची केते भक्तों को भगवान को देखुची भक्तों को मध्य देखुची कारण भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदना किए नासत विघ्न अनेक संध्या समय प्रभुंकर दर्शन भक्त मानकर दर्शन प्रभुंकर कथा टिके कान में पड़गले अनेक बाधा विघ्न दूर हो जाए एवं भक्ति भक्त भगवंत गुरु ये चारि जन को जी स्मरण करे अनेक विघ्न नाश हो जाए तेणु ये जो संध्या दर्शन अर्थ कौन संध्या दर्शन देखु संध्या शब्द गोटे अर्थ कौन माने जोड़ा वास्तव अर्थ सम्यक ध्यान सम्यक ध्यान संध्या दर्शन हूँ सम्यक ध्यान द्वारा श्री जगन्नाथ को दर्शन करने को गला बेले साधारणतः देखुना बहु आरती भाव रे जानती कई अर्थार्थी भाव रे जानती
श्री जगन्नाथ को आराधना करि किंतु जी जिज्ञासु एवं ज्ञानी मान जी जिज्ञासु और ज्ञानी ये दी जनकर भक्ति होची विशेष धरणर। चारि प्रकार भक्त भगवानंकर भजन करती प्रभु को किए किए ना आरती अर्थार्थी जिज्ञासु एवं ज्ञानी। किंतु आरती बहु लोक आरती भाव रे जानती आउ कहीं कहीं अर्थार्थी भाव रे जानती किछि मागिया पई कोन गोटे दरकार। किंतु जगन्नाथ को माने जिज्ञासु और ज्ञानी ये दी जनकर भक्ति होची विशेष धरणर। से ताई तो गीतारे प्रभु कहले नी कहले तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु एवं ज्ञानी ये चारि श्रेणी भक्त मानक मध्य ज्ञानी पुरुष ही मोर श्रेष्ठ भक्त। ज्ञानी किपरि श्रेष्ठ ज्ञानी कहीं श्रेष्ठ ना ज्ञानी हूँ नित्ययुक्त। ज्ञानी अर्थ कौन ज्ञानी नित्ययुक्त होकर रहे प्रभु केते छाड़ेनी। जी जानीदेला प्रभुंकर स्वभाव जी जानीदेला सी भजन छड़ा सी आउ कौन कर प्रभुंकर भजन छड़ा आउ सी कौतेरे मन दबनी जी प्रभु को जानीगला। उमा राम सुभाउजे ही जाना ताही भजन तजी भावना ना माने भगवानंकर स्वभाव को उमा राम भगवान शंकर कहले पार्वती की हे उमा हे पार्वती हे गिरिजा सुभाउजे ही जाना। भगवानंकर स्वभाव को जी जानी भगवान शंकर कहउचंती कहले जी प्रभुंकर स्वभाव को जानी सी भजन छाड़ी आउ द्वितीय कथार मन दबनी ताको आउ किछि भल लागिवनी प्रभुंक भजन छड़ा ताको आउ किछि भल लागिवनी। अर्थात भगवान बिना कारण रे समस्त उपर दया करती समस्त को प्रेम करती शरणागत वत्सल अटंती प्रभु से दीनबंधु अटंती माने अकारण रे कारण नथिव कृपा कर दियंती कारण बिनु रघुनाथ कृपाला अकारण करुणा वरुणालय प्रभु तांकु जे जानी जाए मनुष्य तांकर भजन भजन रे ही मज्जी जाई थाए भजन ही करे और तांको भजन न करी रही परिवनी भक्त तांकर भजन न करी रही पारिबे नाही। आपण माने दूर रे अछंती कि पाखरे अछंती जय जगन्नाथ टीवी लागिची आपण माने भक्त प्रभु को न देखिले रही पारिबेनी। आपण माने हे मोर बापा माँ भाई भूणी माने भगवान शंकर से कथा कहउछंती पार्वती की ताही भजनु तजी भावना आना। तेणु भगवान से कथा गीतारे कहले तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रियः। ज्ञानी कहीं भगवानंकर प्रिय ना ज्ञानी नित्ययुक्त तांकु छाड़ेनी तांको भजन को छाड़ेनी दिवरा भगवान कहउछंती दिवारात्रि मोर स्मरण करे दिन राति तांकर ही स्मरण करुथाए प्रभुंकर स्मरण करुथाए। ज्ञानीर केतेबेले विस्मृत हुए नाही श्वासे श्वासे प्रभुंकर स्मरण करुथाए प्रभुंकर ध्यान रे से रत होइकरी थाए। भोजन शयन यात्रा उपवेशन दंडायमान समस्त समय रे बसिले कहिबो जगन्नाथ छिड़ा होगले कहिबो जगन्नाथ बुलिले जगन्नाथ चालिले जगन्नाथ ब्रह्मा जगन्नाथ विष्णु जगन्नाथ शिव जगन्नाथ 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 यहाँ जगन्नाथ वहाँ जगन्नाथ जहाँ देखो वहाँ जगन्नाथ जगन्नाथ मुझ में जगन्नाथ तुझ में जगन्नाथ सब में जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ।
प्रभु कौटी ना सर्वत्र अच्छा भक्त तांकर सबुबले स्मरण करुथांती श्वासे श्वासे प्रभुंकर स्मरण प्रभुंकर ध्यान रे रत हिकरी थाए भोजन शयन यात्रा उपवेशन दंडायमान समस्त समय रे समस्त कार्य रे प्रभु को ही स्मरण करुथाए भक्त मु एवं मोर बोध ही या आसक्तिर सूचक जितेबले अहम ज्ञान नष्ट हो जीवो अहम ज्ञान नष्ट होकरी जितेबले सोहम ज्ञान उदय हब अहम ज्ञान नष्ट न हेले ज्ञानी हेबा संभव नुह अहम ज्ञान नष्ट करने को पड़ो आग प्रभु दयारु संभव अहम ज्ञान नष्ट हो गले जितेबले अहम ज्ञान नष्ट न होउची ज्ञानी हेबा संभव नुह ज्ञानी न हेले एक भक्ति एवं नित्ययुक्त अवस्था लाभ करी हुए नाही तेणु ज्ञानी व्यक्ति भगवान कहते ज्ञानी व्यक्ति मोर अत्यंत प्रिय एवं मु ज्ञानीर अत्यंत प्रिय परस्पर को एकांतर निबिड़ भाव में भल पाऊ आमे प्रभु भक्त को भल पाती भक्त भगवान को भल पाए तेणु ये जो संध्या दर्शन ये सम्यक ध्यान कौन ना सम्यक ध्यान द्वारा जगन्नाथ को दर्शन तेणु ध्यान द्वारा आत्मज्ञान लाभ हुए ध्यान द्वारा भक्ति रसर उद्रेक हुए ध्यान द्वारा ईश्वर दर्शन ही थाए सम्यक ध्यान द्वारा ईश्वर दर्शन ही होची संध्या दर्शन सम्यक ध्यान द्वारा जगन्नाथ को दर्शन ही संध्या दर्शन सुंदर भाव रे दर्शन करुचे महाप्रभुंकर पतित पावन नारायणंकर दर्शन हे प्रभु मु तुमर तुमे मोर प्रभु यही भाव मन भितर रखी महाप्रभु को प्रणाम करवा हे प्रभु संध्या समय प्रणाम ग्रहण करूँ हाँ जिते ठाकुर को मुंडिया मारे निज नाम निज ना नहीं मुंडिया मारे प्रभु अमुक अमुक दासर प्रणाम ग्रहण करंतु प्रभु निजको दास बोली संबोधन करेंगे हे प्रभु मु अमुक दास मु प्रणाम करुच्ची प्रभु मु प्रणाम ग्रहण करंतु हे नाथ संध्या समय प्रणाम ग्रहण करंतु हे ठाकुर यही भाव रे प्रभु को प्रणाम आउ तो जेहेतु आज मंगलवार प्रभु कथा तो टिके शुणिले आमर जहाँ विषय अच्छे आसंता आगे ताको शुणिबा जो कौन ना हनुमान को कहीं सिंदूर लागी करा जाए हनुमान को कहीं सिंदूर लागी करा जाए आपण जोठी जीवे हनुमान मंदिर भारत वर्ष जेकोसी हनुमान मंदिर को आपण जीवे हनुमानंकर सिंदूर लागी स्वतंत्र संक्रांति हो मंगलवार सिंदूर लागी हुए हनुमान कहीं लाल देह लाली लसे अरुधरे लाल लंगोट वज्र देह दानव दलन प्रभु जय 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 कपिसूत सिंदूर लागे भार कारण होची जहाँ प्रमुख कारण देखंतु हनुमान को सिंदूर लागी करा जाई थाए कहीं ना हनुमान जी महाराज जी को सिंदूर लागी करा जिबार कारण होची मुख्य कारण होची जहाँ हमर आसे प्रसंग माँ सीता गोटे थर कौन हनुमान जी देखिले कौन ना माँ सीता सिंदूर धारण करुचंती एवं आउ गोटे प्रश्न मध्य आपण मन भितर थिबो हनुमान को सामर तो सिंदूर होची नालिया सिंदूर लाल रंगर सिंदूर हनुमान को कहीं कमला रंगर सिंदूर लगा जाए ये गोटे परंपरा आम कहूँ बिहार आपण जीवे मिथिला प्रदेश को आपण जीवे सेठिकार माँ माने नारी माने ये कमला रंगर सिंदूर ही लगे था ये बहु जुग जुगर परंपरा त्रेता जुगर आगुरी आहरी परंपरा तेणु माँ सीता से कमला रंगर सिंदूर ही धारण करुले हनुमान जी देखीदेले पचारे कहले माँ आपण कौन करुचंती ना हनुमान सिंदूर धारण करुच्ची ना सिंदूर कहीं लगाउछंती माँ आपण ना मो स्वामींकर लंबा आयुष प्राप्त हम से निमंते मु सिंदूर धारण करुच्ची हनुमान एति केवल शुणीदेले तापर माँ को पचारे माँ जानकी महाराणी को पचारुचंती जय
जनक नंदिनी जगत बंदिनी जन आनंदिनी जानकी रघुवीर नयन चकोर चंदिनी बल्लभा प्रिय प्राण की। पचारि देले माँ जानकी को कहले सिंदूर लगेले कौन स्वामी आयुष बढ़िबो अर्थात प्रभुंकर आयुष बढ़िबो। माँ सीता कहले हाँ प्रभुंकर आयुष बढ़िबो ना ताले आकु सिंदूर को धारण कले भगवान प्रसन्न हुंती आउ तांकर आयुष बढ़ी थाए। मु जेहेतु मोर स्वामी मुझे सिंदूर धारण करुच्ची तांकर आयुष बढ़िबो आयुष लंबा आयुष पाई मो स्वामी मु धारण करुच्ची। तो हनुमान शुणीदेले कथा को हनुमान कहले ताले सिंदूर लगेले प्रभुंकर आयुष बढ़िबो। शुणीदेले माँ सीता कहीदेले ब्रह्मादि शिव सनकादि सुरपति आदि निज मुख भासहि तब कृपा नयन कटाक्ष चितवन दिवस निशि अभिलाषहि। हनुमान जी कौन कले कहले माँ सीता सिंदूर लगौछंती तांको स्वामींकर आयुष बढ़िबा पई। तो मोर तो स्वामी होचंती रघुनाथ मोर तो स्वामी माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं में रामचंद्रोर्दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। प्रभु चंद मोर स्वामी रघुनाथ मोर स्वामी जाके कृपा लवले सते जांकर कृपारु प्रभु तो हेले कृपा समुद्र से समुद्र रु टोपे ये पाइयो से धन्य हो। तुलसीदास कौन कहले कहले जाके कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास हूँ पाई परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ। तेणु हनुमान जी महाराज माँ जानकी देखिले केवल सिंथिरे सिंदूर धारण करुचंती बा माँ माने जोठी सिंदूर धारण करती सिंथिरे कपाଳରେ मस्तकरे एवं शंखारे कंठदेशरे हनुमान देखीदेले। हनुमान आसिकी संपूर्ण सिंदूर बाल्टीए बाल्टीए सिंदूर हनुमान निज सर्वांग शरीर में लगेले। ये कथा देखिक समस्ते प्रभु कहले माँ जानकी की कहले माँ सीता बसचंती भगवान दरबार राम दरबार लगी एपटे हनुमान सिंदूर लगौछंती सर्वांग सिंदूर धारण कर सारे हनुमान जी महाराज सर्वांग शरीर में सिंदूर धारण करुचंती। तो आसिकी जेतेबेले भगवान दरबार सभा को आसिले हनुमान माँ सीता देखिक हसिले कहले किए चिन्ह हुनी ये किए। हनुमान जी कहले माँ मु हनुमान प्रभुंकर दास। भगवान मध्य देखिक हसिले भारी प्रसन्न हो गले प्रभु भारी प्रसन्न हो गले। भगवान से पचारे कहले हनुमान आए तो एत सिंदूर कहीं लगेच हे महावीर तुम्हें एत सिंदूर कहीं धारण करिच एत सिंदूर कहीं लगेच। सेठी जिते पचारि भगवान जे एत सिंदूर कहीं धारण करिच से समय रे कहउचंती किए से कहउचंती हनुमान जी कहउचंती हे प्रभु देखिली माँ जानकी सिंदूर लगौचंती आ माँ जानकी जिते सिंदूर लगौले मु पचारि माँ को माँ आपण कहीं सिंदूर लगौचंती ना रघुनाथंकर लंबा आयुष पाई। हनुमान जी कौन कले से पूरा संपूर्ण शरीर में सिंदूर लगे प्रभु एक कथा शुणिक भारी प्रसन्न हो गले। आउ यही घटना पर ये परंपरा आमर चली आसुची हनुमान को सिंदूर लगी करा जाए आउ हनुमान को सिंदूर लगी कले हनुमान जी भारी प्रसन्न होती भक्तर मनस्कामना को पूर्ण करती। सिंदूर लगी कले हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाती। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगोट वज्र देह दानव दलन प्रभु जय 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 कपिसूत। त्रेता जुगरे
माँ सिंदूर लगौले हनुमान ए कथा को देखीदे हनुमान सिंदूर लगेले कहले मो स्वामी आयुष मो स्वामी होचंती रघुनाथ स्वामी मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर्नान्यम जान नैव जाने न जाने। ये घटना पर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गले हसिले प्रभु और हनुमान जी प्रभुंकर से हस को देखिक भावुक हो गले हनुमान जी और से हनुमान को सिंदूर लगी करा गोटे परंपरा। सिंदूर लगेले कौन लाभ हुए मोर बापा माँ भाई भणी मैंने ध्यान दिंतु हनुमान को सिंदूर लगेले कौन लाभ होता है ना जो भक्त संक्रांति मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर लगी करे हनुमान मंदिर को जीवे सिंदूर टिके देवे पूजक जी थे अर्चक जी थे जो समय लगी हुए से समय गले लगी हम सकालू सकालू माजना समय स्नान पर सिंदूर टिके लगी होता है। सिंदूर अर्पित कले सिंदूर लगी कले भगवान राम मध्य प्रसन्न होती रघुनाथ प्रसन्न हो जाती मनस्कामना पूर्ण होता है यदि ठीक भाव निर्मल भाव हनुमान को सिंदूर लगी करवा समस्त मनस्कामना पूर्ण करें सिंदूर लगी कले कौन ना बल बुद्धि विवेकर प्राप्ति होता है। सिंदूर लगी करने द्वारा मनकर शत्रु बाधा किसी अच्छी शत्रु बाधा कौन ना किए हैरान करुच्ची शत्रु किसी अच्छा आमर किसी भूल ना अजथार आम सांगे से लगुच कली झगड़ा शत्रु किसी कहे सिंदूर लगी करेंगे सिंदूर लगी करेंगे हनुमान जी महाराज जी को शत्रु बाधा दूर होता है शत्रु बाधार मुक्ति मिलता है। हनुमान जी महाराज जी को सिंदूर लगेवा द्वारा शत्रु बाधा केवल सेतिक नुह तंत्र मंत्र जी कौन किए कौन कर तंत्र मंत्र पेषण सेतुर मध्य मुक्ति मिलता है हनुमान को सिंदूर लगी कले एवं मंगल दोषर निवारण हनुमान को सिंदूर लगी करने द्वारा मंगल दोषर निवारण हनुमान जी महाराज जी को सिंदूर लगेले मंगल दोषर निवारण होता है तेणु एतक लाभ होता है हनुमान को यही कारण सिंदूर लगी करा जहाँकि आम सन्थ मैंने कहती पंडित मैंने कहती मंगल दोष जो रही है मांगलिक दोष हनुमान को कुंडली रे मंगल दोष शनि दोष यदि थाए ताहले सिंदूर लगी करा तेणु ये सब रही आंतरिक बलर वृद्धि सिंदूर लगेले हनुमान को भक्त को आंतरिक बल आशीर्वाद प्राप्त होता है हनुमान जी जार रक्षक संकट कटे मिटे सब पीरा संकट रही तेणु ये भाव रही ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जातन टारू हनुमान जी महाराज संकट को हरण करि तो श्रवण करुले प्रसंग को एवं समय आसी संकेत देलानी ये अटकी जावाई ये प्रभु को प्रणाम करी महाप्रभुंकर मंगलमय नाम को उच्चारण करी अकिंचन मौन धारण करिवो एवं आसंतु आमे भावपूर्ण भजन को श्रवण करी दर्शन करिवा कंठदान करिसेंति महाप्रभुंकर स्वर सेविका सुनाम धन्य सुगायिका प्रणम्य गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मांकर भावपूर्ण सुमधुर सुललित कंठरु भावपूर्ण भजन श्रवण करी आसंतु प्रभुंकर सुंदर दर्शन करिवा। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय।